पाई का स्क्वायर, तो ये पाई का स्क्वायर आएगा। तो इसलिए अगर आपने इस तरह की चीजें देख लिया, इसके बाद एक और सम बता दूंगा, फिर इस टाइप में कुछ भी आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। स्टार्टिंग का पार्ट देख लोगे तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। देन इसके बाद दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फोरियर सीरीज में लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं और इस लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों हम 0 to 2 पाई वाला ही इंटरवल देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस इंटरवल पे इसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। तो आज मैं चाहता हूं कि इस टाइप में और एक आध क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूं, जिससे आपका बेस बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। और अगर आज के क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। बस याद रखना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ऐसा नहीं कि बस स्टार्टिंग का पार्ट देख लोगे तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। देन इसके बाद हम आगे के इंटरवल के नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के इंटरवल को भी सॉल्व करेंगे। चलो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें क्या करना है दोस्तों, ऑब्टेन दी फोरियर एक्सपांशन हमें फाइंड आउट करना है। एंड समथिंग यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स दिया है, हमारा इंटरवल हमें देखना है 0 to 2 पाई है, परफेक्ट है, और समथिंग लास्ट में हमें ये प्रूफ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही, कल आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए एन कॉज एन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों समीशन ऑफ ए एन इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बी एन, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन एन एक्स। तो ये फॉर्मूला तो हमें सभी को पता है, और इस फॉर्मूले से ही हमें लास्ट में एक्सपांशन मिलेगा। तो इसलिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला इसे मैं क्या कर रहा हूँ 1 लिख दे रहा हूँ, लास्ट में मैं लिखूंगा फ्रॉम 1। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, ए नॉट निकालूंगा। ए नॉट का फॉर्मूला सभी को पता है कि 1/2 पाई, 0 to 2 पाई का इंटरवल है, आपको पता है। और यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स लेते हैं, तो हमारा एफ ऑफ एक्स का जो भी वैल्यू है, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स। तो हम बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके हम इसके आंसर्स को क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 पाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये देखो 0 to 2 पाई है, पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे में 2 का स्क्वायर कितना लिख दे रहा हूँ 4 dx। मैं दोनों को अलग कर दिया। देन 4 अगर बाहर आता है तो दोस्तों कितना हो जाता है 8 पाई। अब जो अंदर टर्म बचा है, अंदर बस टर्म, ये 4 बाहर चल गया तो अंदर ये वाला ही टर्म बचा है, ऊपर वाला। ऊपर वाले टर्म का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो x रेज टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो x रेज टू n वाले फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, n x रेज टू n प्लस 1, मतलब यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 3, और नीचे क्या आता है n + 1, सेम हमने लिखा। देन इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x के आगे जो टर्म होगा उससे हम डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। तो x के आगे -1 है, तो -1 मतलब मैंने माइनस साइन ले लिया यहाँ पे। अगर चाहिए तो आप इंटू -1 लिखो, फिर वही -3 ही होगा। तो दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपका जो भी लिमिट्स हैं, यहाँ पे क्या था 2 पाई, और यहाँ पे क्या है 0 to 2 पाई। देखो 1/8 पाई, ये 3 भी मैं बाहर ले रहा हूँ। तो जनरली अगर मैं 3 बाहर ले रहा हूँ तो दोस्तों डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, देखो 8 3 = 24 माइनस, और यहाँ पे पाई। अब दोस्तों अंदर क्या बचेगा, अंदर पाई माइनस एक्स का क्यूब, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 पाई, और यहाँ पे क्या है 0। अब -1/24 पाई, माइनस ऊपर ले लो। ये अगर 2 पाई मैं x की जगह पे रखता हूं तो पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई का क्यूब, याद रखना। देखो पाई माइनस 2 पाई का क्यूब है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस पाई का क्यूब, माइनस पाई का क्यूब, माइनस पाई क्यूब आएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्यूब के नंबर माइनस के माइनस में ही रहेंगे। एंड दोस्तों बीच का माइनस, देन यहाँ पे x की जगह पे 0 रखूंगा तो पाई माइनस 0 पाई, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा पाई क्यूब। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, देखो मैं इसे मैं नीचे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो -1/24 पाई इंटू, देखो पाई पाई क्यूब सेम है, जैसे x सेम है तो उसके आगे वाले नंबर को प्लस करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 -2, तो ये -2 पाई क्यूब आएगा। अब दोस्तों ये देखो ये पाई और ये कैंसिल होकर पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 1 सा, और यहाँ पे 12, तो फाइनली ऊपर दोस्तों पाई स्क्वायर आया, और नीचे कितना आया दोस्तों 12। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो ये जो आंसर मिला है दोस्तों, मुझे किसका आंसर मिला है, ये मेरे को आंसर जो मिला है वो किसका, ए नॉट का। सेम ऐसे ही मुझे बाकी के वैल्यूज को भी दोस्तों फाइंड आउट करना है। सेम ऐसे ही अगर मैं बाकी के वैल्यूज को फाइंड आउट कर लूंगा तो मेरे लिए आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे, आप एक के नीचे एक लिखना, जस्ट आपको समझ में आए इसलिए मैं बाजू बाजू में लिखा करता हूँ। अब दोस्तों ये वाला पार्ट हो गया। अब सेम मैं कौन सा पार्ट निकालने की कोशिश करूंगा, ए एन का। ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, 1/पाई
इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, और यहाँ पे क्या आता है दोस्तों एफ ऑफ एक्स इंटू कॉज एन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का जो भी हमारा वैल्यू है यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, तो पाई माइनस एक्स का, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, पाई माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू क्या आएगा कॉज एन एक्स और डी एक्स। आपको ये वाले पार्ट को बहुत अच्छे से क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो 1 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, देखो ये जो 2 का स्क्वायर है ना 4 वो बाहर ही ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचा दोस्तों पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है कॉज एन एक्स और डी एक्स। और कल के लेक्चर में, क्योंकि अगर आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो तो मतलब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने मेरा इसके पहले वाला लेक्चर भी देखा होगा, तो कल के लेक्चर में मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा। कौन सा लगेगा, u इंटू वी रूल, और ये u इंटू वी लाइट रूल के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ये पीछे आएगा, तो u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग देखो लाइट रूल अगर आप लेते हो तो अल्जेब्रिक पहले आता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, तो एक्स अल्जेब्रिक हो गया तो पहले है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो मतलब ये पहला u फिर ये v, तो मतलब ये u भी सही है। अगर समझो यहाँ पे अगर लाइट रूल के अकॉर्डिंग अगर समझो कोई टर्म पहले आता तो उससे पहले u लेना पड़ता। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको, अगर आप वो वाला इंटीग्रेशन अप्लाई करने जाओगे तो हालत खराब हो जाएगी, इंटीग्रेशन पार्ट वाला फॉर्मूला। तो इसके लिए मैंने सिंपल क्या बताया कि पहला आप सेम टू सेम लिखो, देखो ये देखो सेम लिखा, ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन कॉस का क्या आएगा साइन एन एक्स, और मैंने बोला था कि यहाँ पे एक्स के आगे जो टर्म आएगा इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, और हम अल्टरनेट साइन लेते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब सेम मैं क्या बोलता हूँ कि पहले मैंने क्या बोला सेम टू सेम कॉपी कर लो और इसका इंटीग्रेशन ले लो, ऐसे मैंने बोला था। वैसे तो आपने मेरा कल का लेक्चर देखा होगा तो आपको सब कुछ पता होगा। फिर मैंने बोला था कि इसके बाद आपको ये पहले वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालना, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो x रेज टू n वाला फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, n मतलब 2, देखो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है n x n माइनस 1, डेरिवेटिव नॉट इंटीग्रेशन, पहले वाले पार्ट का डेरिवेटिव। तो सेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो सेम मैंने लिखा, और n माइनस 1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 2 माइनस 1 1। पर यहाँ पे दोस्तों रूल वाइज तो यहाँ पे x आना चाहिए था, पर बैड फंक्शन आया तो मतलब इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो पाई का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो साथ में हम रखेंगे। वही इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं -1 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब दोस्तों यहाँ पे ये टर्म हो गया। अब ये टर्म होने के बाद आपको फिर से जो सेकेंड वाला आपका टर्म है उसका आपको क्या करना है, फिर से इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये वाला सेकेंड वाला टर्म है आपका साइन, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों माइनस कॉस एन एक्स अपॉन, अब दोस्तों यहाँ पे n है, एक और n नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओ, नहीं कल के लेक्चर में मैं n इंटू n लिख रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे देखो माइनस है तो अब क्या हो जाएगा प्लस। अब दोस्तों ये जो पूरा का पूरा पार्ट है यहाँ पे बहुत गड़बड़ होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों अपना क्या है u वाला पार्ट है। अब फिर से इस वाले पूरे पार्ट का डेरिवेटिव निकलेगा, तो देखो ये -1 इंटू 2, तो ये दोस्तों -2, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। बहुत लोग ये -1 को कंसिडर नहीं करते तो रॉन्ग हो जाएगा। अब ये वाले पार्ट का अगर आप डेरिवेटिव निकालने जा रहे हो तो पाई का डेरिवेटिव 0 होगा, और -x का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों -1। और अगर आप फिर से इस वाले पार्ट का अगर इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हो तो देखो ये माइनस ऐसी है। कॉस का अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हो दोस्तों तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों साइन एन एक्स अपॉन, अब देखो एन स्क्वायर ऑलरेडी है तो एक और एन आके यहाँ पे क्या हो जाएगा एन क्यूब, और इसके आगे मुझे जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि मुझे जाना नहीं है, ऐसा नहीं है कोई रूल, क्यों नहीं जाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके आगे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट टर्म है, अगर मैं फिर से इसका डेरिवेटिव लूंगा तो 0 आएगा, तो फिर आगे जाके कुछ मतलब नहीं है। अब थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई करो, देन इसके बाद सम को स्टार्ट सॉल्व कर सकते हो। तो 1/4 पाई, अब देखो यहाँ पे पाई माइनस एक्स का क्यूब स्क्वायर, यहाँ पे साइन एन एक्स अपॉन एन। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे तो ये 2 पाई माइनस एक्स, और ये डायरेक्ट क्या आएगा कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओ इसके पहले वाला सम देख के, क्योंकि यहाँ पे लिमिट ये सब पुट करने में ही बहुत सारा मिस्टेक होता है। अब दोस्तों देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और अगर आप या तो माइनस माइनस प्लस हो गया, पर ये प्लस माइनस, ये देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस, और 2 1 सा क्या हो जाएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे क्या आएगा साइन एन एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एन क्यूब।
अब यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 है। अब अगर मुझे ये टर्म को अगर सॉल्व करना है तो बहुत अच्छे से प्यार से आपको चीज़ों को देखना है। अगर आप चाहते हो कि अच्छे मार्क्स स्कोर करना तो देखना है आपको। दोस्तों एक रूल तो आप पहले समझ लो जो मैंने आपको कल भी समझाया था। देखो आप 2 पाई का वैल्यू जब भी आप साइन में पुट करोगे आंसर 0 ही आने वाला है। तो इसमें 0 आएगा तो ये मैं पुट ही नहीं करूंगा, इसमें भी 0 आएगा तो इसमें पुट ही, बस ये 2 पाई का वैल्यू इसके अंदर क्या करना है, पुट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैं इसके अंदर बस पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे पाई माइनस, यहाँ पे अगर 2 पाई पुट किया एक्स की जगह पे पुट करना है। यहाँ पे देखो कॉस 2, यहाँ पे देखो 2 पाई अगर मैं पुट करूंगा तो 2 पाई एन का आंसर 1 आता है, कल ही मैंने बताया था। और यहाँ पे एन स्क्वायर, तो मैंने लगभग सभी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, हम माइनस लेते हैं। जैसे कि हमने पहला वाला पार्ट मैंने पुट कर दिया, ये पुट किया था 0 आया तो 0 लिखा नहीं, ये वाला पूरा पुट किया। याद रखना इसके साथ माइनस साइन है। अब मैंने बीच का माइनस लिया, अब मैं ये 0 पुट कर रहा हूँ। अगर मैं 0 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो साइन 0 0 ही होने वाला है। और अगर मैं इसके अंदर अब देखो 0 पुट कर रहा हूँ, अब देखो ये माइनस लिखा, अब 0 वाला पार्ट पुट कर रहा हूँ तो अब ये वाला पुट किया 0 हो गया, पर ये देखो ये वाला करने जा रहा हूँ तो यहाँ माइनस साइन है तो माइनस लिखा 2। यहाँ पे देखो 0 पुट करूंगा तो पाई माइनस 0, यहाँ पे डायरेक्ट पाई आ जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे एन स्क्वायर। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप 0 पुट करोगे तो वही आंसर आएगा। तो लगभग मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को पुट किया। किस तरह से पुट किया आपको अच्छे से देखना है। 1/4 पाई, अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर आगे और अच्छे से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो ये देखो ये -2, देखो यहाँ पे माइनस पाई आएगा दोस्तों, और सॉरी यहाँ पे 1/n², और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2πn²। और अगर मैं और अच्छे से सॉल्व करूँ तो 1/4 पाई। अब दोस्तों यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2πn², और यहाँ पे भी क्या है 2πn²। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 पाई, n² नीचे सेम आएगा और ऊपर का 2π प्लस होके कितना हो जाएगा 4 पाई। जब भी डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसको हम 1 टाइम लिखते हैं और ऊपर के टर्म को प्लस करते हैं। तो फाइनली ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1/n²। तो ये हमें किसका आंसर मिला दोस्तों, a/n का। तो यहाँ पे हमें a/n का भी आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों हमारा, अगर आपने ये सब आंसर भी सही निकाला तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों, मैं जानबूझ के बाजू में ही कर रहा हूँ, फिर उसके नीचे मैं बाकी की चीजें सॉल्व करूंगा क्योंकि सम तो बड़ा जाने वाला ही है। अब दोस्तों मुझे अब नेक्स्ट क्या टारगेट लेकर आना है, bn का भी आपको फॉर्मूला सभी को याद है 1/पाई, यहाँ 0 to क्या होगा दोस्तों 2 पाई। यहाँ पे f ऑफ x मेरा क्या है पाई माइनस एक्स, याद हो गया मुझे। चेक करो सही लिखा हो कि नहीं लिखा हो, एक बार आप चेक कर लो सही लिखा हो। देखो हो गया यार, और ऊपर था, हाँ पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और परफेक्ट है। और इनटू साथ में क्या आएगा दोस्तों साइन nx और dx, इसके साथ साइन nx आएगा। बस अब मेरा काम है इसे सॉल्व करना। अगर इसे मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, आप एक के नीचे एक सॉल्व करना क्योंकि आपका लगभग ये सम 2 पेज का तो पहुंच ही जाएगा, 2 पेज से भी ज्यादा जाएगा, पर मार्क्स भी वैसा ही मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये 1/पाई, यहाँ पे देखो मैं अगर आगे इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, अगर मैं आगे इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो किस तरह से आगे ये सॉल्व होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये 2 तो बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, इंटीग्रेशन तो अभी नहीं अप्लाई कर सकता, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है साइन nx और ये dx। अब दोस्तों ये 1/4 पाई। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ, सेम वही रूल, पहला वाला सेम रखूंगा, इसका इंटीग्रेशन लूंगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx अपॉन n, बाद में हम यहाँ पे क्या लेते हैं माइनस साइन, देन ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव तो 2 पाई माइनस एक्स और यहाँ पे -1। अब तुम्हें फटाफट जो पहले आपने पढ़ा है वही चीज करना है। देन यहाँ पे फिर से आपको इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, तो ये माइनस ऐसे रहेगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन nx अपॉन n²। क्यों n² लिखा, क्योंकि यहाँ पे n है, एक और n आके n² हो जाएगा, फिर से ये माइनस का अब क्या हो जाएगा प्लस। अब ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव, तो दोस्तों देखो ये -2 हो जाएगा, तो जो -2 है कांस्टेंट हम वैसे ही रखूंगा। अब ये वाले पार्ट में पाई का डेरिवेटिव क्या होगा 0,
और x का डेरिवेटिव -1, तो सेम जैसे मैंने पीछे इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया है। देन यहाँ पे दोस्तों ये माइनस, देखो ये साइन एन एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं लूंगा, इंटीग्रेशन लूंगा तो कॉस एन माइनस कॉस एन एक्स आएगा, तो माइनस माइनस ये क्या, ये भी माइनस है और एक और माइनस आके प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कॉस एन एक्स और अपॉन एन क्यूब। और यहाँ पे दोस्तों आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है, आपको ही पता है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म आ गया तो आगे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझना है। देखो 1/4 पाई, थोड़ा बहुत चाहिए तो पहले सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस साइन यहाँ पे ले लो, थोड़ा सा अच्छे से लिखो। देखो यहाँ पे ये माइनस साइन, ये जो माइनस है इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, तो पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस एन एक्स और अपॉन एन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों माइनस साइन कितना है, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ये 2 पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों माइनस माइनस प्लस, तो ये ऐसे ही रहेगा 2, यहाँ पे क्या है कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 पाई टू 0। बस अब आपको लिमिट सही से पुट करना है, लिमिट पुटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये 1/4 पाई है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर ये 2 पाई का वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो सॉल्व होगा, यहाँ पे ये 0 होगा, इसमें सॉल्व होगा, तो जिसमें सॉल्व होगा उसमें ही मैं पुट कर रहा हूं, पर पुट अच्छे से करना। देखो ये पाई है, यहाँ पे देखो मैं अगर 2 पाई पुट करता हूं तो पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई, और माइनस पाई का स्क्वायर क्या होगा, पाई स्क्वायर होगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे दोस्तों पाई स्क्वायर लिख रहा हूं, ये माइनस साइन ये वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा 2 पाई तो आपको पता है कि आंसर 1 आएगा, और 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा n, तो मैंने ये पुट कर दिया। ये आपको पता है कि पूरा का पूरा 0 होगा क्योंकि साइन है, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो दोस्तों ये 2 है, वहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन एन क्यूब। अब दोस्तों मैंने 2 पाई पूरा का पूरा पुट कर लिया, तो ये ऐसा। अब हम माइनस लेते हैं, अब हम 0 पुट करेंगे। अब देखो मैं 0 पुट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये देखो ये माइनस साइन ऑलरेडी है, पाई माइनस 0 क्या हो जाएगा, पाई, पाई का स्क्वायर, तो ये पाई का स्क्वायर आएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पुट करूंगा तो ये 1/n हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो 2 ऐसे ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन एन क्यूब, क्योंकि 0 पुट करने के बाद 1 आएगा। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो दोस्तों देखो 1/4 पाई, यहाँ पे देखूंगा तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन एन, प्लीज पेशेंस बनाए रखना नहीं तो मजा नहीं आएगा। माइनस माइनस प्लस, पाई स्क्वायर बाय एन प्लस माइनस माइनस 2/n क्यूब। ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आया, 0 आया, और 0 इंटू ये करेंगे तो ये 0, तो फाइनली हमें पता चल गया कि bn का आंसर कितना है दोस्तों 0। अब bn का आंसर अगर 0 आ गया, अब देखो मैं अपने जहां पे मेरा सम सॉल्व हो रहा है bn का मुझे पता चल गया 0 आया, an का मेरे पास आंसर है और ये भी है। अब याद है हमने ऊपर एक सीरीज लिखी है, मतलब हमने लेट करके लिखा था, तो वही मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट, मैं बार बार ऊपर नहीं जा रहा हूँ। आप याद से अपने बुक में स्टार्टिंग वाला पार्ट देख लेना। अब अगर आप इसे ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या आपको दिखाई दे रहा होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग था, तो मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स का जो भी वैल्यू वो लिख रहा हूँ, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया है, ऐसा कुछ दिया है, वो आप देख लेना। बाद में यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा था, ए नॉट का वैल्यू कितना है दोस्तों, पाई स्क्वायर बाय 2, वो भी मैंने लिखा। देन समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या था an का जो भी वैल्यू है दोस्तों वो हमने लिखा, और साथ में क्या था cos nx, और प्लस यहाँ पे मैं आगे का जब वैल्यू लिखने जा रहा था तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या था bn था, bn का वैल्यू 0 है, और यहाँ पे क्या है साइन nx और साथ में क्या है साइन nx। अब दोस्तों जो वैल्यू अगर 0 हो गया तो वो वाला टर्म आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, तो इसलिए इसके अंदर ये वाला टर्म आएगा ही नहीं, तो बस इतना ही टर्म होगा। अब ये मैंने कहाँ से लिखा है दिखा देता हूँ, क्योंकि बार बार मैं ऊपर जाना मेरे लिए सही नहीं है। ये देखो यहाँ से देखो 1 दिया है ना मैंने, तो ये आपका 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बस ये 2 ही सॉल्व होंगे।
अब पहला अगर आप प्रूफ देखोगे तो पहले प्रूफ में थोड़ा बहुत आप देखो 1 इसमें कहीं पे भी माइनस टर्म दिख नहीं रहा है, प्लस है। जब भी अगर माइनस टर्म आपको दिखाई दे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, हमने इसके पहले भी हमें जब माइनस टर्म दिखाई दिया था तो हमने क्या प्रूफ किया, क्या पुट किया था दोस्तों, आपको पता होगा कि हमने एक्स की जगह पे पाई पुट किया था। तो जब भी अगर माइनस टर्म दिखाई दे तो हमेशा मतलब 99% केस में आप पाई पुट करके एक बार चेक कर लो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको आंसर मिल जाएगा। पर यहाँ पे पहले मैं इसको एक्सपांड थोड़ा सा करूं, देखो ये मेरा आंसर आ गया, सीरीज तो मुझे मिल गया, पर उन्होंने कुछ मुझे फॉर्म बोला है कि ये आंसर आपका आना चाहिए, तो वो मैं चेक कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 ये n स्क्वायर, मतलब यहाँ पे पहले मैं 1 स्क्वायर लिखूंगा, और यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ, यहाँ पे अगर समझो मैं 1 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा cos x। यहाँ पे सेम क्या आएगा 1 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा cos, यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2x, यहाँ पे 3 स्क्वायर cos 3x, 1/4 स्क्वायर cos 4x एंड सो ऑन। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले उन्होंने मुझे प्लस में आंसर पूछा है, तो अगर उन्होंने मुझे माइनस वाला सेकंड पूछा है, पहले उन्होंने प्लस में पूछा है, प्लस में अगर कभी भी आंसर पूछा है तो यहाँ पे अगर समझो मुझे प्लस में आंसर लेकर आना है तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, इसको मैं 1 बना दूं, इसको भी 1 बना दूं, इसको 1 बना दूं। 1 कैसे बनाऊंगा, जब मैं x इक्वल टू क्या पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू क्या पुट करूंगा 0। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये क्या आएगा पाई स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 4, ये वाला टर्म यहाँ पे ले रहा हूँ पाई स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे देखो 1/1 का स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो cos 0 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी, और यहाँ पे 1/4 स्क्वायर, प्लीज इससे डरना मत। एंड आगे क्या आएगा दोस्तों, सो ऑन। अब अगर आप ध्यान से इस दोनों को सॉल्व करते हो, यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ 2 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन 8, तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आंसर -2 पाई स्क्वायर अपॉन 8, मतलब माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। भाई चेक करो, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 है क्या, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 तो नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि मैंने लिखते टाइम सब सही से लिखा है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। हाँ, एक जगह गड़बड़ हुआ है। ये देखो यहाँ पे दोस्तों 12 था, मैंने इसको 2 लिख दिया है, एक्चुअली ये 12 है। तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे ये देखो 12 आंसर आया, तो उस टाइम पे आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि मैंने कहीं पे जो चीज़ें लिखी वो परफेक्ट लिखी कि नहीं लिखी, तो उस टाइम समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं इसे 12 कर ले रहा हूँ, अब चेक करो। अब अगर इसे आप चेक करोगे तो देखो, कभी भी आपने अगर कुछ ऊपर के टर्म को प्रॉपर लिखा नहीं है तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। देखो अभी थोड़ी देर के बाद मुझे खुद पता चल गया कि यहाँ पे 12 है। अब देखो 12 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 12 4 जा 48, तो ये 12 पाई माइनस 4 पाई अगर मैं करूँ तो यहाँ पे जनरली क्या आएगा आंसर दोस्तों, तो 12 में से अगर 4 गया तो 8 पाई स्क्वायर, और ये 48 है, इसका हाफ 4, इसका हाफ 24, इसका हाफ 2, इसका हाफ 12, इसका हाफ 1, इसका हाफ 6। तो फाइनली इस पूरे को सॉल्व करके मेरा आंसर कितना है, पाई स्क्वायर बाय 6। ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप आराम से सॉल्व करके चेक कर लेना। और यहाँ पे क्या है 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर एंड प्लस प्लस प्लस। आ गया आपका आंसर, पहला वाला आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर तो कल मैंने आपको सिखाया कि दूसरा आंसर अगर आपको लेकर आना है तो देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, साइड में मैं दूसरा आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। सेकेंड वाला अगर आपको आंसर लेकर आना है दोस्तों, तो आपको क्या करना चाहिए, इसके अंदर देखो ये जो है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसे मैं इक्वेशन दे दे रहा हूं। देखो मैं इसे इक्वेशन सेकंड दे दे रहा हूं। इस इक्वेशन सेकंड में आप क्या पुट करो, x इक्वल टू पाई पुट करो, पुट x इक्वल टू पाई इन इक्वेशन सेकंड। अब दोस्तों मैंने बोला पाई क्यों बोला, क्योंकि वहां पे अगर आप देखोगे सेकंड वाला प्रूफ तो वहां पे माइनस प्लस में प्रूफ है। तो देखो यहाँ पे आपको सेकंड वाला प्रूफ का भी आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं पाई पुट कर रहा हूँ तो पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे पाई स्क्वायर बाय 2, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो 2 फिर से लिख रहा हूँ, 12 है। यहाँ पे दोस्तों 1/1 का स्क्वायर, यहाँ पे दोस्तों क्या है cos x है,
cos x की जगह पे अगर मैं cos पाई रखूंगा तो मैंने बोला कि जब भी ऑड है तो आंसर क्या आएगा -1, और जब भी अगर इवन है तो आंसर क्या आएगा प्लस। तो यहाँ पे ऑड है मतलब पाई मतलब ऑड है, 1 मतलब 1 पाई मतलब ऑड नंबर है, तो -1 आंसर। देखो 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैं पाई का वैल्यू रखूँ तो 2 पाई, इवन है तो आंसर क्या आएगा 1। यहाँ पे 1/3, अब देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे अगर मैं 3 पाई पे रखूँ तो ऑड है तो -1, और फिर से अगर मैं ऐसे ही आगे जाऊँ तो फिर से वो प्लस आने वाला है, तो मैं अब जगह नहीं है तो वहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to π²/12। यहाँ पे देखो -1/1² प्लस 1/2² -1/3², सेम ऐसे ही दोस्तों +1/4² और सो ऑन ऐसे ही आएगा। देन इसके बाद वाला पार्ट यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दो, अब आप अपने प्रूफ को चेक करो कि आपको क्या चाहिए। अब मैं आ रहा हूं फिर से अपने प्रूफ पे, प्रूफ मेरा कहीं और ही घूम रहा है। अब दोस्तों अगर मैं मेरे प्रूफ को अगर ध्यान से देखो ये यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये π²/12 इस साइड है, तो मुझे इस साइड लेकर आना है, और मेरा पहला वाला टर्म माइनस नहीं है प्लस है, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो वो आपको ध्यान देना है कि जब आंसर आप सॉल्व करोगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस आना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस लेकर आने की कोशिश करूंगा, तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसी को यहाँ पे भेज रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -π²/12, और क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और अंदर अब क्या बचा -1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, -1/3 का स्क्वायर, प्लस 1/4 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। अब दोस्तों अगर आप देखोगे मैंने क्या बोला कि पहला वाला टर्म मेरा क्या होना चाहिए प्लस है प्रूफ के अंदर, तो मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा और अंदर क्या बचेगा 1/1²। जब मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो सभी के साइन चेंज हो गए, माइनस था प्लस हुआ, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो दोस्तों ये प्लस हो जाएगा एंड सो ऑन। और ये -π²/12, ये माइनस माइनस कैंसल, देन यहाँ पे क्या है दोस्तों π²/12 विच इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। चेक कर लो, यहाँ पे हमारा प्रूफ आ गया। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हमने चीजों को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आपको सभी चीजें समझ में आई होगी और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब चीजों का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लो फटाफट, और जल्दी से आप बताओ कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया कि नहीं किया। आप चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जल्दी ही आपसे, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी चीज़ों को कवर करते हैं। पर मैं एक दो क्वेश्चन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देके जाना चाहता हूं यहाँ पे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बाकी तो अब आप सभी तरह के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लोगे, तो इसलिए एक दो क्वेश्चन लिख के फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, अब ये क्वेश्चन भी अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को अगर नहीं देख के जाओगे तो अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में बस इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओगे तो फंस सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं। हाँ, ये क्वेश्चन मैं पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, पर एक टर्म तो मैं आपको निकाल के दूंगा और उसी में मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, फिर बाकी का पार्ट आप आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे आप a0 आपको निकालने बहुत आराम से आएगा, इसका इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से 12 बाहर ले लो, सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे होने वाला है पता है आपको an जब आप निकालोगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो an के लिए फॉर्मूला आपको पता है कि ये 0 to 2 पाई का इंटरवल है, ये भी पता है, और समथिंग हमें f(x) जो भी दिया है, क्या दिया है दोस्तों 3x² माइनस 6x पाई, और यहाँ पे +2 पाई², ये हमें समथिंग दिया है, और नीचे का ये जो 12 है ये 12 अलग से है, तो मैं 12 को बाहर ले रहा हूँ। देखो थोड़ा सा टाइम बचे इसलिए मैं पहले ही बाहर ले रहा हूँ। और यहाँ पे आपको पता है कि जब हम a(n(x) निकालते हैं तो cos nx हमारे साथ रहता है। हाँ, अब मुझे यहाँ पे आपको ये वाले पार्ट को समझाना है कि ये वाले पार्ट को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, ये वाले पार्ट का आपका आंसर किस तरह से आएगा। तो ये वाला काम मेरा यहाँ पे है कि आपको किस तरह से आपको समझाना है। तो दोस्तों ये देखो ये 1/12 पाई है, ये आपने पूरा का पूरा लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा पता है, ये वाला टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऐसे ही है, इंटीग्रेशन अभी भी ऐसे ही है। देखो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, मतलब अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ। ये देखो 3 है, ये x² है, ये अंदर आया तो क्या है यहाँ पे cos
एन एक्स। फिर यहाँ पे दोस्तों ये देखो ये 6 पाई कांस्टेंट है, तो मैं पहले यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ 6 पाई एक्स, और फिर ये वाला इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा cos nx, ये भी हो गया। और अगर आगे करूँ तो ये वाला इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है cos nx, और फाइनली ये पूरे का फिर क्या होगा dx होगा। तो यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन सॉल्व करते टाइम आपको पहले ये करना होगा ये वाले टर्म को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्म आ रहे हैं, तो ये वाले टर्म को आप अंदर मल्टीप्लाई करो। देन अब ये वाला जैसे ही आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, देन इसके बाद क्या होगा दोस्तों 1 अपॉन, देखो यहाँ पे 12 पाई है। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब देखो ये वाले पार्ट का अलग इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, ये वाले पार्ट का अलग इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, इसका अलग होगा। अब देखो यहाँ पे ये वाले पार्ट में 3 है, तो 3 मैं बाहर ले रहा हूँ। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा आपको पता है कि पहला वाला टर्म हम सेम रखते हैं, दूसरा वाले टर्म का अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये वाले साइन को ये वाला ब्रैकेट ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा हूँ, और यहाँ पे फिर ये वाला ब्रैकेट सही रहेगा। तो कॉस का आपको पता है क्या होगा, साइन nx अपॉन n, और आपको पता है दोस्तों इसके बाद माइनस होगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और फिर से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर। अब दोस्तों अगर मैं आगे 2x को फिर से लूँ तो इसका आंसर कितना होगा 2, और अगर मैं आगे देखूँ तो यहाँ पे देखो माइनस ऑलरेडी है, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन nx, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों n क्यूब। तो इस तरह से मैंने ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन निकाल दिया। अब यहाँ पे ये देखो ये -6 पाई ऐसे ही रहेगा। अब ये दोनों पार्ट का आप इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करो। ये दोनों पार्ट का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया 2-3 बार। अब यहाँ पे अगर मैं इस वाले पार्ट का अगर इंटीग्रेशन निकालने जाऊं तो दोस्तों यहाँ पे देखो x है, सेम हम लिखेंगे, और यहाँ पे इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों साइन nx अपॉन n, क्योंकि मेरा हमेशा से एक ही मोटो रहा है कि बस मैं यहाँ पे पढ़ा के नहीं चले जाऊँ कि हाँ मैंने तो 0 to 2 पाई कराया, आपने क्यों नहीं सॉल्व किया, तो सेम था कुछ चीज़ें। अब देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि अगर आपने बस वो क्वेश्चन 200 क्वेश्चन सॉल्व किया रहता तो ये वाला नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर आपने इस तरह की चीज़ें देख लिया, इसके बाद एक और सम बता दूंगा, फिर इस टाइप में कुछ भी आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे x ये हो गया, देन इसके बाद हम माइनस लेंगे, x का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर, और ये आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप आते हो तो लास्ट वाला जो टर्म है दोस्तों प्लस 2 पाई स्क्वायर, यहाँ पे एक ही टर्म है तो u इंटू वी रूल की जरूरत नहीं है। cos का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो दोस्तों यहाँ पे साइन nx अपॉन n, और ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे क्या आएगा 0 to 2 पाई। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे एक टेंशन का काम होगा, थोड़ा शायद दिखाई दे रहा होगा पूरा का पूरा, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो जब आप लिमिट पुट करोगे ना तो थोड़ा संभल के रहना, नहीं तो बैंड बच जाएगी। है ये टॉपिक बहुत सिंपल, बस यही सब में वो घुमाता है। लिमिट पुट करते टाइम बहुत सारे लोग का ऐसी हालत खराब हो जाता है। अब देखो मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, देखो 2 पाई, मैं जब लिमिट 2 पाई पुट करने जा रहा हूँ तो दोस्तों मुझे पता है कि यहाँ पे 0 होने वाला है, यहाँ पे लिमिट 0 नहीं होने वाला है, तो ये वाला टर्म मैं लिख सकता हूँ। अब देखो ये वाला टर्म मैं लिख रहा हूँ, तो ये मुझे पता है कि ये 3 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों पाई, सॉरी x की जगह पे 2 पाई आएगा, क्योंकि x की जगह पे क्या पुट करना है 2 पाई, और यहाँ पे आपको पता है कि ये देखो ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस भी लिखने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है कि यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है 1 आने वाला है, और नीचे क्या बचा n स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने नीचे n स्क्वायर लिखा। तो ये पहला वाला पार्ट मैंने कर दिया। यहाँ पे आंसर 0 होने वाला है, कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें से मैं कौन सा वाला सॉल्व करूंगा, ये तो 0 होगा, साइन वाला टर्म है, ये सॉल्व होगा। माइनस माइनस क्या है दोस्तों प्लस, पर ये 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, पर ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये 6 पाई ऐसे ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि cos nx का वैल्यू कितना आएगा 1, तो डायरेक्ट बस वहाँ पे क्या बचेगा n स्क्वायर, तो वो भी सॉल्व हो गया। देखो ये लिमिट भी कितना फास्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये 0 होने वाला है, तो हमने 2 पाई तो सब में पुट कर दिया। अब 0 पुट करो, देखो अगर मैं 0 पुट करने जा रहा हूँ
तो इसमें से 0 किसमें पुट होगा, इसमें तो होगा नहीं क्योंकि साइन 0 0 होगा। ये इसमें भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि x की जगह पे अगर मैं 0 पुट करूंगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जहां पे x इंटू रहता है तो समझ जाना वो भी 0 में नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। पहला पार्ट तो हट गया। अब हाँ, और जब मैं 0 वाला पुट करूंगा तो बीच में माइनस लेना है, पता नहीं, ये वाला लिमिट माइनस फिर दूसरा लिमिट। अब यहाँ पे ये देखो ये 0 हो गया। हाँ, ये वाले टर्म में मैं पुट कर सकता हूँ। अब ये वाले टर्म में पुट करते टाइम आपको ध्यान रखना है, देखो माइनस माइनस प्लस है, तो ये यहाँ पे फिर से आपको लिखना होगा -6 पाई, और ये यहाँ पे 0 पुट होगा तो 1, और अपॉन क्या हो जाएगा n²। तो चलो इस तरह से ब्रैकेट ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करने जाऊँ तो कुछ मतलब नहीं है, तो इस तरह से आपने पूरा का पूरा लिमिट क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो यही लिमिट पुट करना मुझे सिखाना था, और अगर आपने ये सीख लिया तो bn तो आप आराम से निकाल सकते हो, कि bn भी सेम इसी तरह से सॉल्व करना है, बस वहां पे इंटीग्रेशन थोड़ा अलग रहेगा। 1/12 पाई। अब दोस्तों देखते हैं, अगर यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 पाई अपॉन n² माइनस 6 पाई अपॉन n² माइनस माइनस प्लस 6 पाई अपॉन n²। तो भाई ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ 12 पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर कितना है 1/n², और यही आंसर है। तो दोस्तों ये हमने an का आंसर निकाल दिया, a0 का आंसर आपको निकालना है, और bn का भी आंसर आपको निकालना है। a0 तो इजी इंटीग्रेशन है, ये वाले की तरह ही सेम ये आप निकाल लोगे, तो मैंने ये सिखाना था इसलिए बस ये वाला निकाला। अब दोस्तों इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह से अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला भी क्वेश्चन दोस्तों 0 to 2 पाई में ही है, देखो ये 0 to 2 पाई है। बस आपको अगर बेसिक इंटीग्रेशन आता होगा तो आप सॉल्व कर लोगे, बट यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर 0 to 2 पाई लेके अगर डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 पार्ट में दिया है, तो 2 पार्ट में अगर ऐसा दिया है आपको तो आपको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है। देखो a0 पहले हम क्या करते थे, a0 इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लेते थे 1/2 पाई, और समथिंग हम यहाँ पे चालू हो जाते थे, यहाँ पे 0 to 2 पाई, और f(x) यहाँ पे लिख के सम चालू हो जाते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों देखो मैंने लिमिट यहाँ पे पुट किया है, यहाँ पे आपको पहला लिमिट 0 to पाई के लिए लेना है, एंड दूसरा लिमिट पाई to 2 पाई के लिए लेना है। यहाँ पे सेम जैसे आप करते थे 1/2 पाई आप ले लो, और यहाँ पे f(x) का जो भी वैल्यू, इसके लिए f(x) का वैल्यू ये है, तो आप यहाँ पे x लिखोगे dx, और यहाँ पे सेम ये 1/2 पाई लोगे, इसके लिए f(x) का वैल्यू क्या है दोस्तों 2 पाई माइनस x, और सेम यहाँ पे आप क्या लिखोगे dx। अब आप ये तो सॉल्व कर सकते हो ना, x का इंटीग्रेशन क्या आता है भाई x²/2, बस वैल्यू पुट करो सॉल्व करो, ये भी आपको आएगा। 2 पाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2 पाई x, x का x²/2, जस्ट लिमिट पुट करो सॉल्व हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, an का भी निकालना है दोस्तों, an का भी, बस साथ में क्या हो जाएगा, जो आपका f(x) है, बस ये x के साथ क्या आ जाएगा cos nx, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों cos nx। तो वैसे ही सेम bn निकालोगे तो sin nx। तो ये वाला भी आपको पता होना चाहिए, तो इसका प्लीज सॉल्यूशन एक बार देख लेना, और क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी चीजें कवर कराना है, नहीं तो मैं एक ही टाइप पे अगर मैं 3-4 लेक्चर प्रोवाइड करूँ तो सही नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी जल्दी जल्दी चीजों को कवर कराना है, और आपके लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि इतना तो मैंने आपको एक्सपर्ट बना दिया, तो कुछ चीजें मेरे हिसाब से आपको देख लेनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन याद से आपको ये सॉल्व करके जाना चाहिए। बस अगर आपने इतनी चीजें कर ली तो ये वाला पार्ट आपका हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, जल्दी ही हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के इंटरवल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।